नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। स्वास्थ्य मंत्री हठधर्मिता पर पड़े हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा पिछले 16 दिन से हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी ने। पिछले 16 दिनों से अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट बंगले के बगल में बैठे स्वास्थ्य कर्मी काफी आक्रोशित हैं। उनकी मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जो कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है उनकी वापसी की जाए। 52 जिलों के 540 कर्मचारियों में से 200 से ऊपर कर्मचारी रोजाना हड़ताल पर बैठ रहे हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक हड़ताल पर बैठने वाले कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हमेशा वादा करती है लेकिन निभाती नहीं है। सरकार द्वारा वर्षों से संविदा में भर्ती की जा रही है जबकि 1.5 लाख पद खाली हैं। कई कर्मचारी तो बरसों से संविदा में ही काम कर रहे हैं। ये हड़ताल 3 से 4 बार हो चुकी है। सन 2012 से ये हड़ताल करना प्रारंभ किया है। सन 2018 में तो 42 दिनों की हड़ताल की है, लेकिन नतीजा डाक के 3 बात निकाला। उधर एसके न्यूज ने सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री से बात की तो उनका क्या कहना था, इनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और इनको हड़ताल छोड़कर काम पर लौटाना चाहिए। इधर कर्मचारियों का कहना है कि आज ही हम स्वास्थ्य मंत्री से मिले लेकिन आश्वासन ही मिल रहा है। एक तरफ अब जब देश में कोरोना पैर पसार रहा है, वहाँ 520 कर्मचारियों का हड़ताल पर रहना आने वाले समय में मुसीबत कर सकता है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। हमारी हड़ताल अपनी स्वयं की नहीं है, ये हमारी एक हक की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमारी हक की लड़ाई को माननीय महोदय एक संवेदना पूर्वक होते हुए सुने। हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी मंत्री जी से हठधर्मिता को अपनाएं। हमारे ये मानना है कि अगर एक आप हठधर्मिता पे अड़े हैं कि मंत्री जी हठधर्मिता पे अड़े हैं? हमारी ये सोच चल रही है कि हमारे मंत्री जी हठधर्मिता पे अड़े हों। हम ये चाहते हैं कि माननीय हमारी बातों को सुने, हमारी बातों पे संवेदनशीलता से विचार करें। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने लिखित में सब दिया है और आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी भेंट हम करके आए हैं। क्या कहा उन्होंने? क्षेत्रीय विधायक के रूप में उनसे हम गए थे मिलने। उन्होंने भी यही कहा है कि आप जो है आपकी जो मांगे हैं उस पर हम बैठ के कर रहे हैं। मंत्रालय में वल्लभ भवन में अधिकारियों से बैठ के बातचीत चल रही है, आप लोग हड़ताल ख़त्म करें। तो हमारा उनसे एक ही बार हमने करबद्ध निवेदन किया है कि सर हमारी जो है आप जो स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पद जो स्वीकृत नियमित पद जो खाली है, आप हमारा उनमें मर्जर कर दीजिए, उनमें मर्जर करने का आदेश निकाल दीजिए। हम हड़ताल कल खत्म कर दें। कुल कितने लोग रोज बैठते हैं? लगभग रायसेन जिले के 540 कर्मचारी हैं, जिसमें से रोज बैठते हैं आप लोग? 200 से ऊपर पूरे कर्मचारी यहाँ पर आके बैठते तो हैं। ये क्या इसमें खाना पीना तो चलता है ना कि आपका भूख हड़ताल है? नहीं, अभी हमारी भूख हड़ताल नहीं है, लेकिन आगे ये भूख हड़ताल में भी परिवर्तित हो सकती है यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। तो शाम को आप लोग उठ जाते हैं कि रात में ही सोते हैं? शाम को 10 से 4 बजे तक। बताइए कितने पद खाली पड़े हैं? लगभग 1.5 लाख पद शासन के पद अभी खाली पड़े हैं सर, और रेगुलर हैं और जिन पर 18-20 सालों से जो है शासन ने भर्ती नहीं करी है और संविदा पदों की भर्ती निकाल के और संविदा पे जो 1/3 वेतन जो संविदा कर्मी पाता है उस पे शासन ध्यान दे रही है। और जो रेगुलर पद हैं उन पे ना ही तो नई भर्ती निकाल रहे हैं और ना ही हम लोगों को उसमें मर्जर कर रहे हैं। संविदा करने से शासन को बचत होती है ना? हाँ, तो उसमें सर ये है। तो आप संविदा में हो कि आप रेगुलर में हो? हमको 23 साल हो गई संविदा में कार्य करते हुए। अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि अब जो है हम लोगों को कम से कम शासन, हम 3-4 बार हड़ताल कर चुके हैं, हर बार हमको आश्वासन दे दिया जाता है कि आप हड़ताल खत्म करो और हम मतलब आपको नियमित कर। इससे पहले भी कर चुके हैं आप लोग हड़ताल? क्या 2012 से हड़ताल लगातार चालू है। अच्छा। अभी 2018 में भी हड़ताल हुई थी, तो 42 दिन की हड़ताल हुई थी। उसमें भी शासन ने जो है ये आदेश हमको दिए थे कि आप मतलब हड़ताल ख़त्म करो, हम आपका बहुत जल्दी जो है रेगुलर करेंगे और नियमित पदों के उसमें आपको हम भर्ती करवाएंगे। बताइए सर। जी, हम लोग पिछले 16 दिनों से यहाँ पे हड़ताल के लिए एकत्रित हैं। सभी मध्य प्रदेश के 52 जिलों के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल के लिए एकत्रित हैं। सरकार से समक्ष हमने अपनी मांगें रखी थी। क्या मांग सर आपकी? हमारी मुख्य रूप से 2 मांगें हैं। एक तो हमें नियमित किया जाए और दूसरा हमारे जो निष्कासित कर्मचारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की या आउटसोर्स वाले, उनकी वापसी की जाए। उन्हें क्यों निष्कासित किया गया? अप्रेजल ये हिंदी में समझाइए थोड़ा सा। कार्य आधारित मूल्यांकन।
हर साल जो अच्छा, उनका जो वार्षिक रूप से कार्य आधारित मूल्यांकन, जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं जी, NHM के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसमें यदि कोई परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उनको हटा दिया जाता है। हाँ, तो वो तो जब उनका नियम है तो उसमें तो हटाएंगे वो। नहीं तो ऐसे कैसे हटाएंगे सर? चयन प्रक्रिया एक बार की होती है, एक बार चयन प्रक्रिया जब हो गई है फिर नियमित अरे नियमित वालों की भी ऐसी होना चाहिए भाई। एक बार जो हम सभी लोग जो है एजुकेटेड लोग हैं और सारे जो है जो भी गवर्नमेंट की शर्तें होती हैं और जो उनकी परीक्षाएं वो लेते हैं, सारी परीक्षाएं पास करके हम सिस्टम में आते हैं। एग्जाम एक बार होता है, इंटरव्यू एक बार होता है, बार-बार तो थोड़ी फिर इंटरव्यू बार-बार मिल जाए। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों होता है? ये तो गलत है ना। यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे आगे जाके? अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी भी तो हड़ताल ही कर रहे हैं आप लोग। अनिश्चितकालीन हड़ताल। हड़ताल अनिश्चितकालीन है जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, निष्पक्ष रूप से हमें नियमित नहीं किया जाएगा। सर, हमारी तब तक हम हड़ताल इतनी वापस विशेष भी नहीं है और बहुत छोटी सी मांग है, क्योंकि अन्य विभागों में ये सौगात दे दी गई है। विगत 5 वर्षों से पहले ही सम्मिलियन कर दिया गया है, तो हमारे ही अकेले स्वास्थ्य विभाग के साथ क्यों? और 2 मूलभूत आधार स्तंभ है, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य विभाग को ये सौगात दे दी गई है। पिछले 2018 में सिर्फ मात्र हम लोगों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया गया है। जबकि हम कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हुए हैं और हमारे कई भाई बहन बंधु कोरोना काल में परलोक शहीद हो गए हैं। तो हम भी ये शासन से अपेक्षा रखते हैं कि जो अन्य विभागों को जो लाभ दिया जा रहा है वो हमें भी दिया जाए। कर्मचारी संघ पिछले 17 दिनों से हड़ताल पे बैठा हुआ है। इनकी कुछ मांगे हैं, ये मिले स्वास्थ्य मंत्री जी से। अब इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी हठ धर्मता पर अड़े हुए हैं। जहां देश में कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है, यदि इन लोगों की हड़ताल और आगे चली तो मुश्किल हो सकती है। अभी ये कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठे हैं, कल हम भूख हड़ताल करेंगे। इस संबंध में SK न्यूज ने दिनेश खत्री जी से बात की, जो इनके अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि हमने सब शासन को इनकी पूरी मांगे भेज दी हैं। अब देखना यह है कि शासन इनकी मांगे कब तक सुनता है। मैं SK न्यूज से राकेश जैन, रायसेन।